साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। साथियों कल ही आप लोगों को नोटिस के माध्यम से पता चल ही गया होगा कि आरआरबी एनटीपीसी द्वारा सीवीटी 2 के लिए जो एग्ज़ाम सिटी है वो डिक्लेयर कर दिए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि आपकी जो डेट है वो किस डेट को है और आपकी शिफ्ट भी बता दी गई है। तो अभी लेवल 4 और लेवल 6 की ये बात की गई है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे मैं अपना दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये है इलाहाबाद जोन जिसके लिए मैंने अप्लाई किया, और बाकी सारी चीज़ें ये हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। और आप देखिएगा सेंटर, तो ये जो परीक्षा सेंटर है ये है अजमेर, राजस्थान। 9 मई को परीक्षा है 2022। शिफ्ट 1 है लेवल 6 के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इतनी अच्छी खासी डिस्टेंस देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा। जबकि जहाँ हम लोग रह रहे हैं, जहाँ हमारा डोमिसाइल है, जहाँ का हम लोग रहते हैं, परमानेंट स्थायी पता है, वहाँ से एक सेंटर पास में ही है मुरादाबाद, जो कि 60-65 किलोमीटर है। तो सेंटर इतना पास न रख करके इतना दूर इन लोगों ने रखा है कि एग्ज़ाम देने से ज़्यादा इस बात पे सोचना पड़ रहा है कि जाएँ कैसे? ठीक है? हाउ टू गो? तो आप एक चीज़ आपने देखी होगी पहले, जब कभी हम लोग एग्ज़ाम की तरफ अपना रुख करते हैं, तो हम अपने टारगेट पर यानी कि अपनी मंज़िल पर नज़र रखते हैं, रास्तों पर नहीं। लेकिन अब इतनी दूर होने की वजह से, क्योंकि सेंटर्स इतने दूर बना दिए हैं, तो मंजिल पे कम और रास्तों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है कि कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक है। आप लोग भी इस बात को या इस प्रॉब्लम से गुज़र रहे होंगे, और ये बात सभी को समझ में आती है। ठीक है? और ये खाली एक व्यक्ति का नहीं है, एक व्यक्ति का इश्यू नहीं है, सारे लोगों का इश्यू है। हालाँकि गवर्नमेंट की तरफ से अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने का प्रोसेस है। ठीक है? बच्चे इधर से उधर जाएँगे। लेकिन बात ₹1000 या 2000 की नहीं है, बात पैसे की भी नहीं है, बात ये है कि इस व्यक्ति का सारा ध्यान वहाँ के अरेंजमेंट पे लगा रहेगा। रास्ते भर आने-जाने की बारे में उसको ज़्यादा सोचना पड़ेगा कंपैरेटिवली टू एग्ज़ाम। मतलब एग्ज़ाम के आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम का बर्डन कम एक बार को, और वहाँ आने-जाने का प्रॉब्लम बड़ा है। अब आप देखिएगा यहाँ पर लगभग 600 किलोमीटर दूर यहाँ हमें जाना पड़ेगा आउट ऑफ स्टेट। यूपी से हैं, लेकिन यूपी से बाद में भी आप देखेंगे कि राजस्थान का विज़िट करना पड़ेगा, और वो भी भरी गर्मी में। इतनी गर्मी के बाद राजस्थान तक जाना, फिर वहाँ अरेंजमेंट करना, आप समझ सकते हैं कि कितना प्रॉब्लमेटिक ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हालाँकि क्योंकि भैया पेपर दिया है और जॉब चाहिए, तो ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ेगी। लेकिन मैं इस चीज़ से बड़ा थोड़ा-सा परेशान भी हूँ, और आप लोग भी शायद रहते होंगे कि अब इस प्रकार की समस्याएँ मतलब ज़्यादा दिख रही हैं। व्यक्ति अरेंजमेंट थोड़े से कम कर पा रहा है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी में आप लोग लें। यूपी ट्रिपल एससी में भी आप नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन व्यक्ति पेपर दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। मतलब पेपर देने से ज़्यादा ध्यान हमारा दूसरी चीज़ों पर डाइवर्ट किया जा रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज़ें होती हैं, और इसको बच्चों को सफ़र करना पड़ रहा है। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली संस्थाएँ हैं, मुझे लगता है कि उन संस्थाओं को अभी थोड़ा-सा और विचार करने की ज़रूरत है, अपने पैटर्न को सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है? ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। देखिए, वैसे ही इतना कॉम्पिटिशन चल रहा है ऑलरेडी, और उसमें उसके बाद इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेलने के बाद ये सारी चीज़ें देखना तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, और इतना सारा चीज़ें, जबकि सेंटर पास में है। एक चीज़ हाँ ये भी थी कि चलो अगर सेंटर ही नहीं है पास में तो बात समझ में आती है। लेकिन जब सेंटर भी पड़ोस-पड़ोस में हैं हम लोगों के बने हुए, तब भी इतनी दूर-दूर क्यों भेजा जा रहा है? उस चीज़ का मतलब क्या है? तो एग्ज़ाम तो वही हो सकता है, और भी चीज़ें जो हैं वो भी देखी जा सकती हैं। ख़ैर, जो भी बात है, आप लोगों ने अपने सेंटर्स देख लिए होंगे, तो आप इन सभी चीज़ों पे विचार कर सकते हैं। कुछ और चीज़ें हैं जो साथ में दे दी गई हैं, ठीक है? तो ये 2 शिफ्ट हैं, आपने देखा होगा कि शिफ्ट 1, शिफ्ट 2। हालाँकि मेरे तो फर्स्ट शिफ्ट में है, 8:30 बजे आपको उपस्थित होने का समय है। 10 बजे गेट क्लोज़ हो जाएगा, परीक्षा आरंभ होने का समय है 10:30 बजे, ठीक है? 90 मिनट दी जाएँगी, और सवाल होंगे 120। और ये तो आपको पता ही है कि जब रिज़ल्ट ये लोग बनाते हैं, तो वो आउट ऑफ 100 ही बनाते हैं, ठीक है? तो आपका परसेंटाइल स्कोर आउट ऑफ 100 देख लिया जाएगा। तो आउट ऑफ 100 आपको 90 का स्कोर करके लाना, ये भी एक चैलेंज है, ठीक?
तो मतलब कुल मिलाकर के 80% पेपर आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 12 × 96, लगभग 96 से 100 सवालों के बीच आपके राइट आंसर होने चाहिए। यूआर कैटेगरी में अगर आप लोग हैं तो ये चैलेंजिंग है, आप खुद ही देख सकते हैं। तो जब आप 96 के आसपास करीब होंगे तब आपका परसेंटाइल इधर 90 से ऊपर जा करके दिखाई देगा। ठीक, तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो तो अच्छी बात है, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो अभी एग्ज़ाम के बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। खैर, शाम को देखिएगा जो लोग शाम वाले हैं वो, उनको 3 बजे, 1:30 बजे उपस्थित होने का टाइम है, गेट बंद होने का टाइम 3 बजे, और परीक्षा स्टार्ट होने का टाइम है 3:30। 90 मिनट, वही 120 क्वेश्चन करने के लिए ये सारी चीज़ें। कुछ और भी चीज़ें इन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं, उनको भी हमें समझना पड़ेगा यहीं पर। तो क्या क्या है, यह सूचना आपका ई कॉल लेटर नहीं है। तो ये पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि ई कॉल लेटर आपके अभी 4 दिन पहले, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 4 डेज, तो 4 दिन पहले आपके ये कॉल लेटर्स रिलीज कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर है, ये बता रहे हैं कि और यह परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए नहीं है, ये तो केवल आपका परीक्षा शहर और दिनांक, ताकि आप अपनी यात्रा और व्यवस्था कर सकें। मतलब ये हेडक बढ़ा दी है, बाकी तो कुछ नहीं है, इसके लिए दिया गया है। 4 दिन पहले कॉल लेटर्स डाउनलोड हो जाएंगे और जिस पे आपका केंद्र विवरण, रोल नंबर आदि सभी जानकारी मिल जाएंगी, और इसी आधार पर आपको बैठना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही है, मास्क पहनना जरूरी है इस समय। ठीक है, और प्रत्येक शिफ्ट के लिए अलग अलग कॉल लेटर्स दिए जाएंगे, उनको डाउनलोड करके आपको वहाँ पर उपस्थित होना है। और साथ ही साथ वहाँ पर एक बायोमेट्रिक भी किया जाएगा, वो तो हमेशा से जो भी सीबीटी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर बायोमेट्रिक किया ही जाता है। तो कुल मिलाकर के जो बेसिक प्रॉब्लम है, तो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि एग्ज़ाम देने की नहीं है। तो बेसिक प्रॉब्लम जो यहाँ पर बच्चों के सामने खड़ी है वो है कि हाउ टू रीच, कैसे पहुँचा जाए एग्ज़ाम सेंटर तक। तो ये सारी चीज़ें बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं, खासतौर से बॉयज़ तो एक बार को झेल ही लेते हैं, लेकिन जो गर्ल्स हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। हालांकि उनको पास में ही रखा गया है, ऐसा कोई मतलब आउट ऑफ स्टेट कम ही भेजा गया है। एक दो उदाहरण शायद अभी मिले हैं, बाकी तो अगर किसी का हो तो बताइए, नहीं तो ये सब चीज़ें तो झेलनी ही पड़ेंगी। खैर, अभी अगर ये एग्ज़ाम, इस चीज़ का एक चीज़ और विचार करनी पड़ेगी कि अगर हमारा एक जो लेवल 6 है, लेवल 5 है, लेवल 3 है, लेवल 2 है, इलाहाबाद जोन में लेवल 4 नहीं है, लेवल 4 की पोस्ट नहीं है। तो अगर इनको ये हर 10-10 दिन में कराएंगे, ठीक है, तो एक एक बच्चे को कम से कम 3-3 दिन के हिसाब से आप अंदाज़ा लगाइएगा, 3 3 दूनी 6, 3 3 और 3 चौक 12, 12 दिन तो कम से कम खराब होने ही हैं। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से होगा तो बड़ी भारी समस्या हो जाएगी उन लोगों के लिए जो चारों के चारों शिफ्ट में क्वालिफाई किए हैं। तो इतनी सारी समस्याएं को कैसे देखें, मतलब आधा महीना खराब हो रहा है इस चक्कर में। तो या तो ये बाद वाले जो शिफ्ट हैं इनके एग्ज़ाम लगातार रखे जाएं, ये भी एक समाधान हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं किया तो भाई ये तो हम ही लोगों को झेलना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता यहाँ पर देखने को मिल नहीं रहा है। तो करते हैं जैसे भी करते हैं, और ख़ास तौर से जिन लोगों का अजमेर सेंटर है वो आप बिल्कुल एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ताकि वहाँ पर हम लोग एडजस्टमेंट कर सकें और चीज़ें को समझ सकें। ठीक है, तो चलिएगा इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।